Morning friend, today is 20 October 2021 and I am going to discuss some very important question for your exam point of view. So without wasting your time, my first question is all about अल्कोहल नामक भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है गोवा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। ऑल अबाउट अल्कोहल नामक भारत का पहला शराब संग्रहालय गोवा के कैथोलिन गांव में स्थापित किया गया है और इस संग्रहालय के जरिए लोगों को गोवा के संस्कृति और गोवा के अनोखे इतिहास की जानकारी दी जाएगी। और यहाँ फैनी सदियों पुरानी बोतल भी रखी गई है और कांच के बर्तन, पुरानी लकड़ियों की डिस्पेंसरी भी इस संग्रहालय में शामिल है। और जो फैनी है यहाँ का जो है लोकल पॉपुलर ड्रिंक है। तो इस संग्रहालय के जरिए लोग जो यहाँ के लोकल पॉपुलर ड्रिंक फैनी है उसके इतिहास से भी परिचित हो सकेंगे। और साल 2016 में जो गोवा सरकार है, इन्होंने फैनी जो गोवा का लोकल पॉपुलर ड्रिंक है को हेरिटेज ड्रिंक घोषित किया था। तो ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित हैरियट पर्वत का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के काला पानी में स्थित हैरियट पर्वत का नाम बदलकर मणिपुर पर्वत किया जाएगा। और माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 365 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस पुल का उद्घाटन किया। जिसका सही आंसर है आज़ाद हिंद फौज। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज़ाद हिंद फौज पुल का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है और वो अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 दिन के दौरे पे थे और इसी के दौरान उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर है दुबई सरकार। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अक्टूबर 2021 को दुबई सरकार के साथ स्थावर संपदा विकास, औद्योगिक पार्क, IIT टावर, बहुउद्देशीय टावर, चिकित्सा महाविद्यालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दुबई सरकार के साथ जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारतीय भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र का विकास किस संस्था के द्वारा मिलकर किया है। तो इसका सही आंसर है इसरो। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का फुल फॉर्म होता है के सहयोग से भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है, जिसका नाम भारतीय स्थानीय ऊर्जा मानचित्र है। इंग्लिश में इसको जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है इसमें कि नीति आयोग ने जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से जो है एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र को विकसित किया है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। अब इसके बारे में कुछ हम फैक्ट को देखते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में 100 चौराहे पर लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया है और इस अभियान में सिविल डिफेंस के 2500 वॉलंटियर शामिल होंगे और इसके पहले चरण की शुरुआत जो 18 अक्टूबर 2021 से की गई है और यह अभियान जो है 18 नवंबर 2021 तक चलेगा। तो आपको याद रखना है कि लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान जो है दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए चलाया गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है अमित शाह। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 18 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, 18 अक्टूबर 2021 को 12 दिन तक चलने वाले
ब्लू फ्लैग नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास की शुरुआत किस देश में की गई है? इसका सही आंसर है इजराइल। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। 8 देशों अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और ग्रीस की वायुसेनाओं ने इजराइल में 18 अक्टूबर 2021 से 12 दिन तक चलने वाले ब्लू फ्लैग नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिए कि ये जो आपका ब्लू फ्लैग नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है वो इजराइल में शुरू हुआ है और इसमें 8 देशों का ये संयुक्त जो है एक युद्ध अभ्यास है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने OSOWOG फुल फॉर्म वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल पर आधारित एक त्रिपक्षीय समझौते पर किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है दोनों, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। भारत सरकार ने OSOWOG वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल पर आधारित त्रिपक्षीय समझौते पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से समझौता किया है और यह जो पहल है यह पूरे विश्व में बिजली की आपूर्ति करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित घृणा और स्वास्थ्य के लिए सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डिडियर ड्रॉम्बा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित घृणा और स्वास्थ्य के लिए सद्भावना दूत डिडियर ड्रॉम्बा को बनाया गया है और यह जो है वो कोटे डी आइवर देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको आसानी से पहुँच जाएं। धन्यवाद।